वेलकम टू माय चैनल जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो कि यूनिट 5 है हमारा डेप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग। फ्रेंड्स इस टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ थ्योरेटिकल पोर्शन भी डिस्कस करूंगा और उस पर न्यूमेरिकल पोर्शन भी डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों जो लोग डेप्रिसिएशन को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं वो अंतिम तक बने रहें। निश्चित रूप से इस लेसन को सुनने के बाद आपको डेप्रिसिएशन में फुल्ली कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे। आपको एक भी प्रॉब्लम में ऐसा नहीं लगेगा कि मैं मुझसे ये नहीं बन सकता। आप निश्चित रूप से उससे बना लेंगे। बस ज़रूरी है कि अंतिम तक बने रहें दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। जब भी हमारा एसेट का वैल्यू घट जाए, डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। हमारे पास कोई एसेट है, उसका वैल्यू यदि घट रहा है तो उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। किन किन कारणों से होता है ये? तो मान लीजिए कि जो भी एसेट है उसका फिजिकली जो एसेट प्रेजेंट है हमारे पास वो वियर हो जाए या टीयर हो जाए, उसमें कुछ ऑब्सोलेसेंस आ जाए दोस्तों, वो मान लीजिए कि पुराना हो गया, या नहीं तो हो सकता है कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाए। तो ये तीन मेन कारण हैं डेप्रिसिएशन के। अब देखिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करती हैं। तो देखिए सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी कि जिस एसेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका क्या कॉस्ट है, पहला फैक्टर है। दूसरा दूसरा फैक्टर है हमारा एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, यानी कि उसका देखिए जिस एसेट की मैं बात कर रहा हूँ उसका अपना एक लाइफ टाइम होगा। उस लाइफ टाइम के अंतिम में उसका स्क्रैप वैल्यू का क्या, उसके स्क्रैप का क्या वैल्यू है वो मैटर करेगा। और उसका एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स इन इट्स लाइफ, यानी कि उसकी लाइफ टाइम कितने सालों की है और कितने साल हैं उसके अंदर। तो ये तीसरा फैक्टर है। तो ये तीन फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं हमारे डेप्रिसिएशन को। अब क्या क्या मेथड्स हैं, किन किन मेथड से हम लोग डेप्रिसिएशन को मेजर करेंगे। देखिएगा दोस्तों ये जो तीन फैक्टर मैं बताया हूँ वही तीनों फैक्टर से रिलेटेड ही फॉर्मूला हम पे होंगे। तो दोस्तों आपको तीन चीज़ ध्यान रखना है। पहला चीज़ क्या है कि उसका कॉस्ट ऑफ क्या है, कॉस्ट क्या है उसका, अभी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, किस दाम पे अभी वो बेचा या खरीदा जा रहा है। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि उसका लाइफ होगा, उसका लाइफ कितना दिन का है, उतने कितना ईयर्स का है, दिन नहीं बोले हम लोग ईयर्स बोले, उसका लाइफ कितना ईयर्स का है। और तीसरा फैक्टर है हमारा कि उसके लाइफ के एंड में उसका स्क्रैप वैल्यू क्या है। ये तीन चीज़ें होंगी जो कि चैप्टर हमारा इन्हीं तीनों टॉपिकों के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करेगा। द चैप्टर विल रिवॉल्व्स across all the three factors, so we must ensure that we must keep these three factors in our mind। हमें इन तीनों फैक्टर को अपने ध्यान में रखना है, और इसका ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप होने पर उसका कॉस्ट, और कितना टाइम में वो स्क्रैप होता है, बस ध्यान रखिएगा। अब तीन मेथड्स हैं हमारे पास और हमसे एग्जाम में इन्हीं तीनों मेथड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्या वो मेथड्स हैं? सबसे पहला मेथड है जिसे हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं या डिमिनिशिंग रिटर्न मेथड बोलते हैं। और तीसरा मेथड है हमारा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट मेथड से, क्योंकि है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, शॉर्ट में इसे हम लोग एसएलएम कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि किसी भी एसेट का जो कॉस्ट होता है वो रिटर्न ऑफ होता है इक्वली ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। मतलब कि उसका अपना, देखिए एसेट है तो उसका अपना लाइफ होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बताता है कि उसका जो लाइफ है, ठीक है, उसके यूजफुल लाइफ के बाद, उस एसेट के यूजफुल लाइफ के बाद उसका वैल्यू जीरो हो जाता है, ठीक है, या इसका वैल्यू उसके रेसिडुअल वैल्यू के बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वर्ड है स्ट्रेट, यहाँ पे जो की वर्ड है वो है इक्वली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ इक्वली वर्ड की वर्ड है हमारा। अभी मैं समझाता हूँ क्यों ये इक्वली वर्ड की वर्ड है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बताया गया है कि जब डेप्रिसिएशन को आप वाई एक्सिस पे ले लें और टाइम पीरियड को आप एक्स एक्सिस पे ले लें और उसे आप प्लॉट करें, तो बेसिकली हमारा जो कर्व आएगा वो स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है, इसीलिए यहाँ इक्वली वर्ड यूज किया गया है दोस्तों। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे हम लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस नेट रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यानी कि देखिए सब बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हैं इसको। एसेट का कॉस्ट और बाद में जो रेसिडुअल वैल्यू है उसे आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और उसके यूजफुल लाइफ से उसे डिवाइड कर लीजिए, तो ये आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इससे आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मिला। अच्छा, अब यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा जाए तो कैसे करेंगे? तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन है, साल भर में जो डेप्रिसिएट हुआ वैल्यू, उसे आप लोग नंबरेटर में लिख दें, एसेट के कॉस्ट को आप लोग डिनोमिनेटर में लिख दें और उसका परसेंटेज निकाल लें। ठीक है दोस्तों, तो ये दो फार्मूला हैं दोस्तों जिसे आपको यूज़ करना है। अब देखिए मैं फार्मूला पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, अब मैं आपको बेसिक समझाता हूँ।
एक क्वेश्चन मैंने लिया है और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बेसिक समझाता हूँ कि कैसे इस स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अभिनव कोई आदमी है, उसने एक मशीन खरीदा 1 अप्रैल 2015 को, कितने रुपए में? 4 लाख रुपए में। उसका यूजफुल लाइफ हमें दिया गया है 3 साल और रेसिडुअल वैल्यू दिया गया है 40,000। रेसिडुअल वैल्यू का क्या मतलब हुआ? जब उसका लाइफ टाइम पूरा हो गया तो उसका क्या कॉस्ट है मार्केट में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब ये कहा गया है कि इसके यूजफुल लाइफ के एंड में उस मशीन को बेचा गया 50,000 पे। तो बताओ डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है वो क्या है? वो है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस नेट रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। दोस्तों, आप जरा इस फॉर्मूले पे गौर कीजिए। आप यदि मैथमेटिक्स के बेसिक से यदि अवगत हैं तो आपको ये पता होगा कि बेसिकली हमारा स्ट्रेट लाइन यदि है तो उसका एक स्लोप भी होता है। स्लोप बोले या ग्रेडियंट बोले, तो आपको नहीं लगता ये जो फॉर्मूला है वो बेसिकली स्लोप ही तो है? देखिए तो, पहला चीज़ हमने लिखा है कॉस्ट ऑफ एसेट, उसके बाद हमने लिखा है नेट रेसिडुअल वैल्यू। अब आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि डेप्रिसिएशन हमारा वाई एक्सिस पे है। विजुअलाइज करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। डेप्रिसिएशन हमारा वाई एक्सिस पे है, टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे है और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो सबसे टॉप मोस्ट जो स्ट्रेट लाइन का है वो है कॉस्ट ऑफ एसेट और अभी जो जो सबसे जो डाउन मोस्ट है वो है हमारा कॉस्ट ऑफ इज रेसिडुअल। तो स्लोप कैसे निकालते हैं आप? स्लोप कैसे निकलता है दोस्तों? चेंज इन वर्टिकल अपॉन चेंज इन हॉरिजेंटल। तो जरा आप देखिए तो, वर्टिकल का चेंज को हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अपने नंबरेटर में देख सकते हैं आप, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस नेट रेसिडुअल वैल्यू। ये हमारा क्या है? नंबरेटर है। और डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों? उसका यूजफुल लाइफ है, यानी कि टाइम पीरियड है। यही तो है डेप्रिसिएशन। अब बस फॉर्मूला में एक वैल्यू को पुट करना है। अब बताइए कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है हमारा? 4 लाख। रेसिडुअल वैल्यू कितना है हमारा? 40,000। तो 4 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ। तो दोस्तों यहाँ जरा क्वेश्चन को पढ़िए, यूजफुल लाइफ कितना है? 3 साल है। तो आप लोग नीचे में क्या लिखेंगे? 3। जब कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1,20,000 पर एनम। दोस्तों आप मतलब समझिए, मैंने वहाँ पे इक्वली वर्ड पे ज़्यादा जोर दिया था। मैंने इम्फेसाइज किया था इक्वली वर्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या मतलब हुआ इसका? कि यदि पहले साल में इसका वैल्यू था 4 लाख, आफ्टर फर्स्ट ईयर इसका वैल्यू हो गया 4 लाख माइनस 1,20,000, यानी कि 2,80,000। फिर उसके 1 साल बाद इसका वैल्यू हो गया 1,60,000। फिर उसके 1 साल बाद इसका वैल्यू हो गया, उसमें से आप फिर 1,20,000 जम भरा दीजिए। ठीक है दोस्तों, 40,000। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह इसका जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो हर एक साल इक्वल है। पहले साल भी इसका वैल्यू कितना घटा? 1,20,000 घटा। दूसरे साल में वैल्यू कितना घटा? 1,20,000 घटा। और तीसरे साल भी इसका वैल्यू कितना घटा? 1,20,000 घटा। तो आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन तो हमारा इक्वल ही है ना। इसीलिए मैंने वहाँ पे इक्वल वर्ड पे एम्फेसाइज किया था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको स्ट्रेट लाइन मेथड की कैरेक्टरिस्टिक दिमाग में बैठ गई होगी और इस पे कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप लोग तुरंत से तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसी कॉन्फिडेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझते हैं अपने सेकंड मेथड को, जो कि डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड है, या इसे हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे इसका क्या मतलब है? ये एक तरह का एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन है हमारा। एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? तो इसका इसका यूज क्या करते हैं हम लोग? इसका यूज करते हैं एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग लिव्ड एसेट, यानी कि कोई एसेट यदि मेरा बहुत दिन तक चलने वाला है तो उस पर जो खर्चा हमारा होगा उसके लिए यूज करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एक वर्ड आया एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फास्टर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन का रेट था, अभी हम लोगों ने देखा था रेट कैसे निकालते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो रेट का जो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का रेट होगा वो फास्टर होगा कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, अब देखिए सिंपल सी बात है, इस केस में क्या होगा कि चूंकि एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन है तो इस केस में क्या होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अर्ली ईयर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, और बाद के सालों में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होगा। ठीक है दोस्तों, एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन वाले में क्या देखा था? हर एक साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम था, वैल्यू सेम था। लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे? अर्ली ईयर में मतलब शुरुआती सालों में जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है वो ज़्यादा होगा और बाद के सालों में डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस क्या होगा? कम होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। चलिए, इसके बाद एक पॉइंट है कि किसी पीरियड के लिए यदि डेप्रिसिएशन निकालने बोला जाए आपको, तो वो होता है 2 टाइम्स स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन परसेंट इनटू बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। दोस्तों आइए इसका मतलब समझते हैं। आइए इसे इसे ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसे एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। एकदम ध्यान से सुनते रहिए, आपको सब कुछ क्लियर होते जाएगा। मान लेते हैं कि हमारा कोई एसेट है जिसको मैंने 1 जनवरी को खरीदा। किस कॉस्ट पे खरीदा? तो $1,00,000 पे खरीदा।
और इसका कोई साल्वेज वैल्यू नहीं है दोस्तों। साल्वेज वैल्यू का क्या मतलब हुआ, उसका रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू यानी कि उसके अंतिम समय का वैल्यू। अंतिम समय आप समझ रहे होंगे, जब वो स्क्रैप में चला जाता है तब के वैल्यू को हम लोग साल्वेज वैल्यू मानते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस एसेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका कोई साल्वेज वैल्यू नहीं है, ठीक है। और उसका यूजफुल लाइफ हमें दिया गया है 10 ईयर्स। तो क्या क्या चीज़ हमें दी गई है, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स दी गई हैं। अभी प्रेजेंट कॉस्ट दी गई थी, ओरिजिनल कॉस्ट दी गई थी $1,00,000। अब देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड से पहले समझिए, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था, 10 ईयर्स लाइफ टाइम का क्या मतलब हुआ, 10 ईयर्स लाइफ टाइम का मतलब हुआ कि उस एसेट का जो एनुअल डेप्रिसिएशन होगा वो क्या होगा, 10% ऑफ द एनुअल कॉस्ट होगा। सिंपल सी बात है, आप ऐसे सोचिए, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%, चौथे साल 10%, तभी तो 10वें साल पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। समझ सकते हैं, वैसे इसमें तो समझाया था इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यदि स्ट्रेट लाइन मेथड की मैं बात करूं तो हमारा जो एनुअल एसेट का एनुअल डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा, उस एसेट के कॉस्ट का 10%। समझ सकते हैं आप लोग। लेकिन डबल डिक्लाइनिंग में क्या होगा कि यहाँ पे 10% स्ट्रेट लाइन जो रेट है वो डबल कर दीजिए आप, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डबल डिक्लाइनिंग। आप समझ रहे होंगे डबल क्यों नाम दिया गया। अब बताइए 10% का डबल क्या होगा, 20% होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन ये जो 20% है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, ये कीवर्ड है 20% जो है किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, एसेट के, ध्यान से पढ़िए, 20% इज मल्टीप्लाइड टाइम द एसेट्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर बुक वैल्यू इंस्टेड ऑफ एसेट ओरिजिनल कॉस्ट। देखिए जब हम लोग एसएलएम की बात करते हैं यानी स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करते हैं तो वो जो 10% हम लोग निकालते हैं वो हमेशा एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट को लेके चलते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, $1,00,000, तो हमेशा हम लोग 10% लेंगे $1,00,000 का। लेकिन जब हम लोग डबल डिक्लाइनिंग मेथड की बात करते हैं तो एक साल के बाद जो वैल्यू है, जो एक साल के बाद की जो वैल्यू है उसे हम लोग लेंगे। ठीक है दोस्तों, यही अंतर है। तो एसेट उस साल के बिगिनिंग में जो एसेट का वैल्यू है उससे उसका हम लोग 20% निकालेंगे। ये दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी 2020 को हमने लिया, फिर 1 जनवरी 2021 का जो वैल्यू है, 1 जनवरी 2022 का जो वैल्यू है, हर एक साल के शुरुआत में जो वैल्यू है उस एसेट का उसे हम लोग डबल डिक्लाइनिंग में लेते हैं। इसे आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिएगा। और एसएलएम में हम लोग जो शुरुआत में था वैल्यू उसे लेते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो देखिए जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में बताइए जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इस एग्जांपल को लेकर, जैसे फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में एसेट का बुक वैल्यू कितना था, $1,00,000 था, ठीक है, और उसमें कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में क्या करेंगे, $1,00,000 जो है बुक वैल्यू उसे मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, ठीक है। तो हमें क्या दे देगा बताइए, 20% निकालिए 1,00,000 का तो $20,000 मिल जाएगा। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन आपने निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरे साल के बिगिनिंग में एसेट का बुक वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, एसेट का इनिशियल वैल्यू था 1,00,000, उसमें से आप 20,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80,000 मिलेगा, ठीक है। ये एसेट का कॉस्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ से निकला, जो एसेट का कॉस्ट था उसमें से माइनस किया हम लोगों ने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, तो हमें $80,000 मिला। अब ये $80,000 क्या है, ये है बिगनिंग वैल्यू, और इसे हम लोग इसका हम लोग 20% निकालेंगे। तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 16,000 मिलेगा। 80,000 का 20% निकालिए, 16,000 मिलेगा। अब तीसरे साल के बिगनिंग में एसेट का बुक वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 80,000 माइनस 16,000 यानी कि 64,000। ये कैसे निकला, तो देखिए दिस इज एसेट कॉस्ट ऑफ 1,00,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 36,000। तो पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन था, 20,000 था, और दूसरे साल में कितना डेप्रिसिएशन था, 16,000 था। तो दोस्तों दोनों को यदि हम लोग ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 36,000। तो दोस्तों इस 64,000 का 20% आप फिर से निकालिए तो कितना मिलेगा, 12,800। तो ये क्या निकला, ये हमें निकला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईयर 3। अब ईयर 4 पे आ जाइए, ईयर 4 का एसेट का बुक वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 64,000 माइनस 12,800 यानी कि 51,200। ठीक है, आप समझ सकते हैं कैसे ये आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे मिला, 1,00,000 में से हम लोगों ने पहले साल का डेप्रिसिएशन जो कि 20,000 था, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन जो कि 16,000 था, और तीसरे साल का डेप्रिसिएशन जो कि 12,800 था, सभी को जोड़ दिया जाए तो 48,800 हो जाएगा। इससे हम लोगों ने 1,00,000 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो कि हमको मिल गया 51,200। और फिर अब क्या कीजिएगा, आप इस साल का चौथे साल का डेप्रिसिएशन निकालना है तो फिर से इसका 20% निकाल लीजिए, जो कि आपको मिल जाएगा 10,240। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या देख सकते हैं, आप जरा नोटिस कीजिए एक पॉइंट को। पहले साल का डेप्रिसिएशन बताइए कितना है, 20,000। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन बताइए कितना है, 16,000। तीसरे साल का डेप्रिसिएशन बताइए कितना है, 12,800। और चौथे साल का डेप्रिसिएशन बताइए कितना है, 10,240।
आप देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो घटता जा रहा है। ये चीज़ नोट कर रहे हैं ना, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज डिक्लाइनिंग ईच ईयर। ठीक है दोस्तों, यही तो मैं समझाना चाह रहा था। एसएलएम में क्या था, एसएलएम में हर एक साल का इक्वल डेप्रिसिएशन था। क्यों इक्वल था? क्योंकि हम लोग एसेट के इनिशियल वैल्यू का परसेंटेज निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि एसेट के उस साल के शुरुआत में जो वैल्यू है उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसीलिए जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो घट रहा है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसएलएम एंड डबल डिक्लाइनिंग मेथड। तो दोस्तों उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, डबल डिक्लाइनिंग क्यों नाम दिया गया, क्या बेसिक डिफरेंस है। तो यही तो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था दोस्तों। अब एक तीसरा मेथड है हमारे पास, वो है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। आइए जरा इसे भी देख लें क्या है। इस मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ जो एसेट है, हमारे पास जो एसेट है उसका जो एक्सपेक्टेड लाइफ है उसे काउंट बैक करते हैं 1 तक और सभी फिगर को जोड़ते हैं। आइए समझते हैं बेसिकली है क्या। जैसे मान लीजिए कि एक्सपेक्टेड लाइफ किसी मशीन का 5 साल है, तो आप क्या कीजिए, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो जितने भी साल हैं सबको जोड़ लीजिए, तो कितना मिलेगा आपको, 15 मिलेगा। ये समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, हर एक साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो आइए समझते हैं। पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या कीजिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट, यानी कि एसेट का जो कॉस्ट प्राइस है और माइनस जो स्क्रैप वैल्यू है, ये तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, इनिशियल प्राइस और स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को आप लोग रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। उसका डिफरेंस आप लोग निकाल लीजिए और इंटू 5/15 कर दीजिए। सेकेंड ईयर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जो डिफरेंस है इंटू 4/15 कर दीजिए। थर्ड ईयर निकालने के लिए जो डिफरेंस है इंटू 3/15 कर दीजिए। फोर्थ ईयर निकालने के लिए जो डिफरेंस है इंटू 2/15 कर दीजिए। और फिफ्थ ईयर निकालने के लिए जो डिफरेंस है इंटू 1/15 कर लीजिए। बस बहुत सिंपल है। इस प्रकार से आप लोग हर एक साल का डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने तीनों मेथड्स को देख लिए, अच्छे तरीके से देखिए। तो तीनों में कंपैरिजन भी देखिए, कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल है, कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है वो भी देखा। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल को देखते हैं और अपना कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हैं दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। दोस्तों यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे इसकी मिलते रहेगी और फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी चीज़ें समझने में। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कोई कंपनी है, उसने क्या किया, मशीनरी को खरीदा। इसका दाम था 20,000 रुपया। कब खरीदा, तो 4 जनवरी 2000 को खरीदा और इसके डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 10%। ठीक है। अब देखिए 1 जुलाई 2002 को मशीनरी को 12,000 पे बेचा गया। तो पूछा गया है कि कितना लॉस हुआ। ठीक है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस रिटर्न ऑफ एज्यूमिंग दैट बुक्स आर क्लोज्ड ऑन December 31st। तो दोस्तों आइए पहले हम लोग इस क्वेश्चन को स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉल्व करते हैं और इसी क्वेश्चन को हम लोग डबल डिक्लाइनिंग मेथड से भी सॉल्व करेंगे और फिर आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉल्व करते हैं दोस्तों। स्ट्रेट लाइन मेथड में बताइए क्या फॉर्मूला था, याद होगा आपको। पहला ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, इसका 20,000 है। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। तो ये तो 10% हर एक साल इक्वली होता है। तो 10% आप लोग निकालिए 20,000 का, यानी कि 2,000 हो जाएगा। तो आप बताइए 2000 से लेके 2001 तक में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा घट के। पहले था 20,000, उसमें 2,000 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी कि 18,000 हो जाएगा। फिर 2001 से 2002 के बीच में फिर 2,000 घट जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स 2001 से 2002 के बीच में वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, 18,000 में 2,000 घटा दीजिए, फिर से 16,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब देखिए, अब समझिए बात को। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है जुलाई में, हम लोग जनवरी 2002 तक पहुँच चुके हैं, लेकिन पहुँचना कहाँ पे है, जुलाई 2002 तक। कुल मिलाकर 6 महीने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कीजिएगा बताइए। 16,000 जो वैल्यू था वो था जनवरी 2002 का। उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, साल भर में कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, साल भर में 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो आप ये नहीं बता सकते हैं 6 महीना में कितना का डेप्रिसिएशन होगा। अरे ये तो स्लोप लीनियर कर्व है, लीनियर कर्व है तो क्या होगा, आप लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई कीजिए, इसका आधा कर दीजिए, यानी कि 16,000 माइनस 2,000 टाइम्स 6/12। ये 6/12 आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों लिया है। तो बेसिकली 6 है हमारा 6 महीना और 12 है हमारा 12 महीना। हम लोग क्या चाह रहे हैं, इस 2,000 का 6 महीना में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो 1,000 हो जाएगा, यानी कि 15,000। तो ये 15,000 क्या निकला ये समझिए। 15,000 निकला कि हमारा जो जो क्वांटिटी था, जिस एसेट की मैं बात कर रहा हूँ उसका क्या वैल्यू है आफ्टर ऑन ऑन 1 जुलाई 2002। चलिए, उम्मीद है स्ट्रेट लाइन मेथड तो काफ़ी सिंपल है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की। अच्छा ये बताइए, लॉस हुआ या गेन हुआ, तो उसका दाम था 15,000 और उसे बेचा उसमें 12,000 में। तो ऑब्वियस सी बात है उसे लॉस हुआ, कितना का लॉस हुआ, तो 3,000 रुपये का लॉस हुआ। अच्छा अब हम लोग जरा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। चलिए, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स में क्या था, बहुत सिंपल सी बात था।
आपको क्या करना है, 2000 से 2001 में जाना है। तो क्या कीजिएगा, 20,000 तो इसका इनिशियल कॉस्ट था, और 20,000 का 10% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। तो 20,000 माइनस 2,000 आपका हो जाएगा 18,000। अब आप 2001 से 2002 के बीच का निकालिए डाटा, तो 2001 से 2002 कैसे निकालेंगे, 18,000 माइनस 10% ऑफ 18,000, यानी कि ये मिल जाएगा 16,200। फिर जनवरी 2002 से जुलाई 2002 के बीच का निकालिए, 16,200 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 10/100 माइनस 10% ऑफ 14,200 और उसका हाफ, क्योंकि देखिए 6 महीना का निकालना है हमें, इसलिए हाफ भी करना है। तो ये आपको मिल जाएगा 15,390। अब क्या कीजिएगा दोस्तों, इन सभी को जोड़ के 12, अब देखिए लास्ट वैल्यू क्या मिला आपको, 15,390, और आपको बेचा कितना गया, बेचा कितना पे गया, 12,000 पे बेचा गया। तो आप बताइए लॉस कितना का हुआ। तो बेसिकली लॉस जो हमें हुआ वो हुआ 3,390। तो दोस्तों यही तो है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो फ्रेंड्स उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, क्या बेसिक डिफरेंस है स्ट्रेट हैंड मेथड्स में और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। एक ही क्वेश्चन को मैंने दोनों मेथड से सॉल्व करके आप लोगों को बताया। तो दोस्तों चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बेसिकली हमारा एक क्रैश कोर्स है। जिन लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला होगा, उस पर क्लिक करें और भी लोगों को शेयर करें हमारे वीडियोस के बारे में। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि कोई सजेशंस है, यदि कोई सुझाव हो, तो निश्चित रूप से आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।